हेलो बच्चे, नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग फंक्शन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे फंक्शन को कैसे समझते हैं, आइए पहले फंक्शन को जानते हैं। यदि बच्चे हमारे पास क्या है ना, फंक्शंस को जानने के पहले हम दो तो सेट ले रहा हूं, ध्यान दें। एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। दो सेट है हमारे पास, और दोनों सेट्स कैसे होने चाहिए, वो नॉन इम्पेटिव होने चाहिए। नॉन इम्पेटिव का मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट ए में भी हो और कुछ एलिमेंट बी में भी हो। तो मैंने थोड़े समय के लिए ले रखा है, इसमें ए है, बी है, सी है, और बी में एलिमेंट लेकर आप चलेंगे, एल है, एम है, एन है। ठीक है, चलिए। और ए और बी दोनों नॉन इम्पेटिव सेट्स हो गए। मतलब नॉन इम्पेटिव का मतलब बच्चे ए भी 5 के बराबर नहीं है और बी भी 5 के बराबर नहीं है, मतलब इसमें एलिमेंट पाए जा रहे हैं। और ए और बी के बीच में एक रूल डिफाइन होगा, ए और बी के बीच में एक रूल डिफाइन होगा, उस रूल को ही एफ बोलना है। एफ को ही फंक्शन बोलते हैं, या फंक्शन के साथ साथ उसको मैपिंग भी बोलते हैं। तो मेरे पास एफ को फंक्शन बोलो या मैपिंग बोलो, दोनों सेम चीजें। मैपिंग कब, अच्छा फंक्शन बोलेंगे, एफ को फंक्शन बोलेंगे कब बोलेंगे, यदि ए के, जानते डिफिनेशन देखेंगे, यदि ए के सेट ए के सारे एलिमेंट्स का बी में यूनिक इमेज हो। इमेज कैसा बने बच्चे, यूनिक। यूनिक का मतलब क्या, ए के एलिमेंट्स एल से कनेक्टेड हो, बी का इमेज एम से कनेक्टेड हो, और सी का इमेज एन से कनेक्टेड हो। यूनिक इमेज मतलब ए के हर एक एलिमेंट्स का बी में यूनिक इमेज, मतलब ए का इमेज एल पर है, एक ही है, सो इट इज यूनिक। बी का इमेज एम में एक ही है, सो इट इज यूनिक। सी का इमेज एन है, एक ही है, सो इट इज यूनिक। इसका मतलब समझ रहे हो कि ए से बी में एक फंक्शन डिफाइन हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब, और तब हम लोग लिखते हैं कि एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। तब हम लोग लिखेंगे एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के जो सारे एलिमेंट्स है, यहां पे ए के सारे एलिमेंट्स को आप फंक्शन का डोमेन बोलो, दैट इज डीओडी ऑफ एफ। ए के सारे एलिमेंट्स को फंक्शन का डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन ऑफ एफ इज व्हाट, ए, और ए में सारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बच्चे, ए बी सी। ए बी सी डीओडी फंक्शन है ना, फंक्शन का कहलाता है। और रेंज में क्या आएंगे ना, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ में क्या आएंगे, जो जो इमेज बन रहा है, तो ए का इमेज क्या है, एल है, एल भी इमेज बन रहा है, एम भी बन रहा है, और एन भी बन रहा है। इसलिए फंक्शन का रेंज ऑफ एफ में वो एलिमेंट आते हैं सेट बी के जो इमेज बने होते हैं। तो इमेज एल भी बन रहा है, एम भी बन रहा है, एम भी बन रहा है, तो ये इमेजेस का कलेक्शन हो गया। और कोडोमेन बोलते हैं बच्चे, कोडोम, कोडोम ऑफ एफ। कोडोम ऑफ एफ, बी के सारे एलिमेंट्स को कोडोम ऑफ एफ बोलते हैं। तो बी कोडोम ऑफ एफ इज व्हाट, बी, और बी में कौन कौन से एलिमेंट है, एल है, एम है, एन है। तो ये मेरे पास मिल गया कोडोम। तो फंक्शन हमारे पास ए से बी में डिफाइन हो रहा होगा, तो ए के सारे एलिमेंट्स को फंक्शन का डोमेन बोलते हैं, और बी के सारे एलिमेंट्स को फंक्शन का कोडोमेन बोलते हैं। लेकिन रेंज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर द इमेजेस ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ ए। वो एलिमेंट जो ए के किसी न किसी एलिमेंट्स का इमेज बन रहे हैं, यदि वो इमेज बन रहे हैं तो वो एलिमेंट जो है रेंज में आते हैं। तो रेंज में देखिए एल एम एन, बी के सारे एलिमेंट जो है एल एम एन जो इमेज बन रहे हैं, तो वो फंक्शन का एलिमेंट रेंज में आ गया। क्लियर है, तो फंक्शन का आज हम लोगों ने डोमेन भी देखा, कोडोमेन भी देखा, और रेंज भी देखा। अब देखिए फंक्शन डिफाइन और भी कब कब फंक्शन नहीं होता है वो हम लोग देखते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पे फंक्शन कैसे होगा, जैसे हमारे पास क्या है, ए है, बी है, मेरे पास दो तो मेरे पास सेट है ए और बी, और दोनों के बीच में एक मैपिंग मैं ले रहा हूं एफ। क्या यह फंक्शन होगा कि नहीं होगा, यदि फंक्शन की कंडीशन फुलफिल करेगा तो होगा, और नहीं कब होगा उसके लिए ध्यान दें। यदि मैंने इसमें ले रखा है एलिमेंट, एक का नाम है एम, एलिमेंट ले रखा है, और यहां है हमारे पास एल है और पी है। यदि एक एलिमेंट इसमें ए हो और ए से बी में एक मैपिंग एफ डिफाइन हो, क्या यह फंक्शन होगा कि नहीं। यदि एम एल इमेज बना रहा हो, एम ही एम इमेज बना रहा हो, तो मैंने बोला क्या कि ए के हर एक एलिमेंट्स का बी में यूनिक इमेज हो। लेकिन यहां देखिए ए में जो एलिमेंट एम है, एम का यहां पे दो इमेज बन रहा है एन बी में। इसका मतलब इसका इमेज यूनिक तो नहीं हुआ ना, दो इमेज रखना, एक से ज्यादा इमेज बना रहा है, तो ऐसे जो मैपिंग को फंक्शन नहीं बोलते। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज एम हैज मोर देन टू इमेजेस इन बी। L is also the image, L is the image of M and P is also the image of M, hence this is not a mapping. Clear है?
सो दिस इज नॉट ए मैपिंग, ये मैपिंग नहीं है। एक और एग्जांपल बच्चे ध्यान रखना, ये मैंने क्या लिया ए से बी में मैं मैपिंग ले रहा हूँ, ए है मेरे पास, बी है। और क्या कब कब मैपिंग नहीं होता, जैसे हमारे क्या बोला एल है, एम है, एन है, ओ है, और यहाँ 1 है, 2 है, 3 है। ध्यान रखना ये भी कब एक मैपिंग में ले रहा हूँ, यदि एल जो है कनेक्टेड है किससे 3 से, एम जो है कनेक्टेड है कितना 2 से, और एम मान लो कि कनेक्टेड है किससे इससे, और जीरो यहाँ पे मान लो कि जो एलिमेंट जीरो है ना बच्चे, वो जीरो जो है ना, जीरो दैट इज ओ जो है किसी से कनेक्टेड नहीं है, ये किसी भी एलिमेंट बी के एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है। हमने बोला डिफिनेशन में क्या, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी का मतलब हर एक, लेकिन यहाँ पे देखो एवरी में जीरो जो है ना, जीरो ओ वो जो है ना किसी का इमेज, कहीं इमेज बनानी है। डिफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव यूनिक इमेज इन बी। तो एवरी एलिमेंट मतलब ए का हर एक एलिमेंट का बी में इमेज होना चाहिए। यहाँ पे तो एवरी एलिमेंट में का डिफिनेशन ही फुलफिल कर रहा है। एवरी का मतलब कि इसका इमेज कहीं नहीं बन रहा है, सो इट इज नॉट ए मैपिंग, इट इज नॉट ए मैपिंग। इसका मतलब है यहाँ पे एलिमेंट यदि छूट जाए, किसी न किसी बी के एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं हो, सो इट इज नॉट ए मैपिंग, सो दिस इज नॉट ए मैपिंग। क्लियर? तो ये मैपिंग ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ये मैपिंग है। अब ध्यान रखिए, हाँ एक चीज और मैं बता रहा हूँ, कब कब मैपिंग तो हो रहा है, कब कब नहीं हो रहा है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। ए है मेरे पास, ए बी है। चलिए एक और ले रहा हूँ, ऐसा ही ले रहा हूँ मैंने 1 2 3 4 5, यहाँ हमारे पास एल है, एम है, एन है, ओ और पी है। ठीक है, ओके, ए ले लीजिए आप, ये ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ऐसे भी ले लीजिए, ये ले लीजिए, और यहाँ पे मान लिया कि आपने आर ले रखा है। इसके हर एक एलिमेंट बी के किसी न किसी इमेज से एसोसिएटेड है, पक्का हर एक एलिमेंट का अलग अलग यूनिक इमेज बन रहा है। सो दिस इज अ मैपिंग, ओके दिस इज अ मैपिंग। अच्छा यहाँ पे तो इसमें एलिमेंट सब एसोसिएटेड है, इसमें एलिमेंट छूटे कोई बात नहीं, इसमें तो एलिमेंट 1 आर जो है किसी का इमेज नहीं है, तो इसमें एलिमेंट जो है ना छूट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके जो एलिमेंट है ना इसमें नहीं छूटने चाहिए, तब ये फंक्शन अभी है। और फंक्शन यदि ये है मेरे पास, तो फंक्शन का क्या मैं देख रहा हूं, ये फंक्शन का डोमेन में क्या आएंगे, तो मैंने डोमेन में बोला कि ए के सारे एलिमेंट को फंक्शन का डोमेन बोलते हैं, और बी के सारे एलिमेंट को फंक्शन का कोडोमेन बोलते हैं, लेकिन इमेजेस का कलेक्शन कोई फंक्शन का रेंज बोला जाता है। तो इमेज कौन, 1 का इमेज एम पे, तो आप इसमें देखेंगे दिस इज अ फंक्शन। सो आप डीओडी की बात करो, डीओडी ऑफ एफ, डीओडी ऑफ एफ इज व्हाट, ए के सारे एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और कोडोम लिखेंगे, कोडोम ऑफ एफ, कोडोम ऑफ एफ इज व्हाट, बी के सारे एलिमेंट्स को आप बोलते हैं, तो बी के सारे एलिमेंट्स में क्या क्या लिखेंगे, एल, यहाँ आर एल एम एन ओ पी, आर लिखेंगे, एल एम एन ओ और पी, ये कोडोमेन हो गया। लेकिन रेंज की मैं बात करूंगा, तो रेंज में किसको बोलते हैं, रेंज जो एलिमेंट्स इमेज बन रहे हैं, तो 1 का इमेज कौन, एम, तो इमेज में तो ये सारे हैं, लेकिन आर किसी का इमेज नहीं है, इसलिए आर जो बच्चे ना रेंज में शामिल नहीं होगा। इसका मतलब कि रेंज में क्या है, हमारे पास एल है, एम है, एन है, ओ है और पी है, ये मेरे पास रेंज हो। अच्छा एक बड़ा ऑब्जर्वेशन बच्चे यहाँ देखना है, आप देखो ना यहाँ पे रेंज भी निकाले, आप इस फंक्शन में भी रेंज निकाले, यहाँ से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आप देखो, इसमें जो रेंज है, इसमें जो रेंज है एल एम एन, और कोडोमेन भी एल एम एन, मतलब रेंज और कोडोमेन इसमें बराबर है, लेकिन इसमें देखोगे ना तो रेंज जो है ना, रेंज मेरे पास रेंज छोटा है और कोडोमेन बड़ा है। मतलब अब क्यों बड़ा है, क्योंकि इसमें आर भी शामिल है, जबकि इसमें आर शामिल नहीं है। तो यहां से यदि रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो ना किसी फंक्शन का, रेंज भी वही हो, कोडोमेन भी वही हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं दिस इज ऑन टू। टाइप्स ऑफ फंक्शन आपको जब डिस्कस करूंगा तो 1 1 1 2 दिखाऊंगा, तो ये फंक्शन ऐसे फंक्शन जिसका रेंज और कोडोमेन दोनों सेम हो, तो ऐसे मैपिंग को हम लोग बोलते हैं दिस इज ऑन टू मैपिंग। और यहाँ पे देखेंगे रेंज जो है ना बच्चे, रेंज जो है छोटा है कोडोमेन से, जब रेंज जो है कोडोमेन से छोटा हो दैट इज अ प्रॉपर सबसेट। यदि ये प्रॉपर सबसेट हो रेंज कोडोमेन का, तो ऐसे मैपिंग को हम लोग बोलते हैं दिस इज इनटू, क्लियर, इनटू मैपिंग, दिस इज इनटू, दिस इज ऑन टू। तो बच्चे यहाँ हम टाइप्स ऑफ फंक्शन जब आपको डिस्कस करेंगे तो सारा कुछ ये सब आएगा, लेकिन आप ये कंसेप्ट अभी से दिमाग में रखो कि ऐसा ही कुछ फंक्शन में होता है, 1 1 होता है, 1 2 होता है, इनटू होता है, बाइजेक्टिव होता है, सबजेक्टिव होता है, इंजेक्टिव होता है, मैनी 1 इनटू होता है, मैनी 1 1 2 होता है ना। इसके बाद आपको इन्वर्टिबल फंक्शन होता है, इन्वर्टिबल होता है, फिर इसके बाद कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन का भी हम लोग इन्वर्स निकालते हैं। तो सारी चीजें आपको फंक्शन में 1 बाय 1 करके डिस्कस करें, लेकिन ये बेसिक फंडा आपको पहले बहुत काम आएगा, जो किसी भी फंक्शंस को एनालाइज करने में जरूरी होते हैं। क्लियर है बच्चे? यस, कलेक्ट दिस फास्ट, राइट डाउन।
क्लियर है? गुड, यस, कंप्लीटेड, यस। बच्चे इरेज करो, चलो चलो, डू 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 फास्ट, डू फास्ट। यस यस बच्चे, इरेज करता हूं, आगे चलता हूं मैं। अब आपने फंक्शन का नोशन सीख रखा है। अब मेरे पास फंक्शन का नोशन आ चुका है। अब मैं यहां से अब मैं फंक्शंस के बारे में आपको धीरे धीरे डिस्कस कर रहा हूं। आगे के फंक्शंस में डिस्कस करेंगे बच्चे हम लोग। पहले वन फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में ले लेते आप, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में आप चलेंगे तो फर्स्ट में बच्चे हम लोग बात करेंगे वन फंक्शन। वन फंक्शन को बच्चे हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, दैट इज इंजेक्टिव मैप। इंजेक्टिव मैप क्या होते हैं? इंजेक्टिव मैप में क्या होता है बच्चे? वह फंक्शन जिसके, जैसे ए से बी में डिफाइन हो रहा फंक्शन, और ए के हर एक एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज बन रहा हो। मतलब ए के अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बन रहा हो। और जब अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बनता हो ना, तो ऐसे मैपिंग को हम लोग बोलते हैं वन, दैट इज इंजेक्टिव। अच्छा, कैसे? इस डिफिनीशन को बच्चे हम आपको समझाऊं ना, तो इस डिफिनीशन को मैं तीन तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। एक क्या है, पहला डिफिनीशन हमारा बस क्या है, पहले इसको डिफाइन करूंगा इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, माने गणित की भाषाओं में परिभाषा में वन फंक्शन का दूंगा आपको। दूसरा डिफिनीशन क्या है? दूसरा मैं आपको इसको दिखाऊंगा आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब ज्यामितीय रूप से इसको निरूपण करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि फंक्शन वन हो रहा है। और तीसरा हमारे पास मैथमेटिकल डिफिनीशन है। तो तीन डिफिनीशन आपको मैं बताने वाला हूं किसका? वन फंक्शन का। तीनों डिफिनीशन सेम करते हैं, लेकिन आप यदि कोई ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ कर सकते हैं, आप इसके बाद आप क्या बोलते हैं, बाय मैथमेटिकल मेथड भी प्रूफ कर सकते हैं वन है, और या तो फिर आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी दिखा सकते हैं दिस इज वन। तो बच्चे पहले आप जानिए कि ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं क्या है वन फंक्शन। F is a mapping from A to B. मैंने क्या लिखा? If F is a mapping from A to B and if every elements of A having unique image in B, unique image in B, that is यूनिक इमेज इन बी का मतलब समझिए, फॉर डिस्टिंक्ट इमेज या डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। ये मैं लिख रहा हूं, इमेज इन बी, देन F is called a वन फंक्शन। F को वन बोलेंगे। अब मैं इसका समझाता हूं कैसे। X से मेरे पास सिंपल है, F मैपिंग है 1 2 3, यहां ले लिया मैंने L M N। अब यहां पे आप देख सकते हैं वन का इमेज M पे, वन अलग एलिमेंट, मैंने बोला कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के हर एक अलग अलग एलिमेंट का बी में अलग अलग इमेज हो। तो अलग अलग एलिमेंट का मतलब 1 2 3 अलग अलग एलिमेंट है, तो वन का इमेज किस पर देखिए, एम अलग है, 2 अलग एलिमेंट है तो उसका इमेज अलग है, देन 3 अलग एलिमेंट है तो अलग इमेज है। तो ए के हर एक एलिमेंट का बी में अलग अलग इमेज बन रहा है। ऐसे फंक्शन को बच्चे वन बोलना है, या वन या इंजेक्टिव बोलिए। तो दिस इज द डिफिनेशन वन फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक और डिफिनेशन लीजिए ना, एक एग्जांपल ऐसे है, एफ है मेरे पास, यहाँ पे एम है और यहाँ पे एन है, यहाँ पे आप ले लीजिए एल एम पी और यहाँ पे ले लीजिए क्यू आर एस टी। ऑब्वियसली ऐसे। अब देखिए
अभी भी एक यहां से मैपिंग में देखेंगे तो एल का इमेज आर पे, एम का क्यू पे, क्या पी का टी पे, दिस इज 1 1, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बनता हो, ऐसे ही मैपिंग को तो बोलते हैं 1 1। अच्छा एक और एग्जांपल ले रहा हूं, दिस इज 1 1, बट यहां पे आपको बताना बच्चे क्या ये 1 1 है या नहीं। आप आगे देखिए, एल है मेरे पास, एम है और पी है मेरे पास, क्यू है और ये आर है मेरे पास। यहां से आप चल सकते हैं, ये देख लीजिए, ये मैपिंग मैंने बनाया है। क्या है बच्चे, एल का भी इमेज आर पे है और एम का भी इमेज आर पे है, मतलब दो एलिमेंट एक्स का वाई में सेम इमेज रख रहे हैं। मतलब मैंने देखा कि अलग अलग एलिमेंट अलग अलग इमेज नहीं बनाए हुए, एल भी आर पर इमेज बना रहा है, एम भी आर पे इमेज बना रहा है, इसका मतलब यह फंक्शन 1 1 नहीं है। दिस इज नॉट 1 1, दिस इज नॉट 1 1, दिस इज नॉट 1 1। ओके, ऐसे फंक्शन को हम लोग 1 1 नहीं बोलते। क्लियर है? तो ये बच्चे आपको मैंने मैथमेटिक्स लैंग्वेज में डिफिनेशन बताया। मैथमेटिक्स लैंग्वेज में क्या कि ए के हर एक एलिमेंट का बी में अलग अलग इमेज बनता हो, तो ऐसे मैपिंग को बच्चे बोलते हैं दिस इज 1 1। क्लियर? अब आपको मैं इस डिफिनेशन को मैथमेटिकली समझा रहा हूं कि कैसे समझे कि वो फंक्शन 1 1 हो रहा होगा। मैथमेटिकल डिफिनेशन। ओके, यस, कलेक्ट दिस फास्ट। डन? यस, आइए इसको इरेज करता हूं। मैथमेटिकल डिफिनेशन देखिए ये क्या है। मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या है बच्चे, ध्यान रखना, मैथमेटिकली डिफाइन करना। ए और बी दो मेरे पास नॉन इम्पेटी सेट है और दोनों के बीच में एक मैपिंग डिफाइन हो रहा है एफ। उस एफ को ध्यान दें, उस एफ को बोलेंगे कि क्या मेरे पास, उस एफ को बोलना है कि वो मेरे पास क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। कब? ध्यान दें, इफ एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, then f is said to be a 1 1, to be a 1 1 map, 1 1 mapping if and only if f of x1 is equal to f of x2, f of x1 is equal to f of x2, if and only if, जब इतना होगा ना तो बच्चे इस पे वाली इंप्लाइज करना पड़ेगा x1 बराबर x2 for all x1 and x2 comes from A। मतलब बच्चे मैंने क्या कहा आपको, ध्यान रखना, यदि किसी सेट के दो एलिमेंट, ध्यान रखना यहां पे दो एलिमेंट यदि B के इमेज आपस में बराबर हो, इमेज f of x1 इक्वल टू f of x2, यदि इमेज बराबर हो तो एलिमेंट बराबर हो जाए, या उलट करके, क्योंकि मैंने यहां इफ एंड ओनली लगाया है, इमेज बराबर हो तो एलिमेंट बराबर हो जाए, या एलिमेंट बराबर हो तो इमेज बराबर हो जाए। ये दोनों कंडीशन, यदि ये है तो ये मिलेगा, ये है तो ये मिलेगा। मतलब ऐसा यदि हो रहा होगा तो समझो कि दिस मैपिंग इज 1 1, और ऐसा नहीं हो रहा होगा तो समझो कि ये मैपिंग 1 1 नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दें, यहां से ये मेरे पास मिल रहा है मैपिंग 1 1 होगा। अच्छा, बेस्ट एग्जांपल मेरे पास क्या है ना, f of x इज इक्वल टू e टू दी पावर x, मैंने डिफाइन किया एग्जांपल f of x इक्वल टू e टू दी पावर x। अच्छा, देख रहा हूं नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ 1 1 मैपिंग f of x1 बराबर f of x2 मैं ले लिख रहा हूं, इमेज बराबर क्या, एलिमेंट बराबर आते हैं क्या, e टू दी पावर x1 इज इक्वल टू e टू दी पावर x2। अच्छा, ये मैंने लिखा, नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log क्या मिलेगा, e टू दी पावर x1 इज इक्वल टू log e टू दी पावर x2। क्या मिला, यहां से आगे बढ़ाओ, जब log m टू दी पावर n बच्चे तो x1 मिलेगा, x1 log e इज इक्वल टू x2 log e। अच्छा, log e का तो वैल्यू बच्चे जानते हैं 1 होता है, दिस इज व्हाट, x1 बराबर x2। अच्छा, अब तो मेरे पास मिल गया log e का वैल्यू 1, log e का वैल्यू 1। आपने इमेज बराबर लेकर चला था, इमेज बराबर लेकर चले तो एलिमेंट बराबर हो गए, f of x1 बराबर f of x2, देन हम देख पा रहे हैं क्या, x1 बराबर x2। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 1, f इज 1 1। इसका मतलब बच्चे आपको समझ में आ रहा है कि e टू दी पावर x जो मैपिंग है हमारा हमेशा और हमेशा 1 1 होते हैं। e टू दी पावर x कैसा मैपिंग है, हमेशा कैसा बच्चा 1 1 होते हैं। जैसे, अच्छा इसका मैं बच्चे को ग्राफ आपको सिखलाऊं ना e टू दी पावर x का, तो ऐसे देखोगे
ये मेरे पास e टू द पावर x का ग्राफ है। ये मेरे पास जा रहा है बच्चे x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये जाएगा आपको बच्चे ये 1 और 0 और 1 से जा रहा है, 0 1 से जा रहा है। ये e टू द पावर x का बच्चे ग्राफ है, e टू द पावर x। तो अब देखोगे ना, ये तो मैंने ग्राफ चीज दिया आपको, e टू द पावर x का ग्राफ मेरे पास है। तो अब देखोगे f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेकर चला मैंने, x1 बराबर x2, दिस इज 1 1। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा और हमेशा 1 1 होते हैं। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब मैं बच्चे आपको ज्योमेट्रिकली समझाता हूं। तीसरा डेफिनेशन ध्यान रखिए, तीसरा डेफिनेशन मैंने बोला था कि इसको ज्योमेट्रिकली भी आपको समझाऊंगा, और ये ज्योमेट्रिकली देखिए। ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन क्या है? वन वन फंक्शन। किसी भी बच्चे ध्यान रखोगे, इस चीज को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले। कोई भी यदि कर्व का ग्राफ आप खींच लो, मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली आप समझ सकते हैं, किसी भी फंक्शन का ग्राफ आप स्केच कर लें, और ग्राफ स्केच करने के उपरांत यदि मैं इफ वी ड्रा ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ध्यान दें, यदि मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूं वह एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, और यदि वह स्ट्रेट लाइन गिवन कर्व को एक ही बार काटता हो, एक बार, ध्यान रखिए एक बार, देन फंक्शन मस्ट बी होगा। देखिए कितने बार काटा? एक बार काटा, एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है। अच्छा कितने बार काटा? एक बार काटा। यदि मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचूं और वह लाइन गिवन ग्राफ को एक ही बार काटता हो, एक बिंदु पर काटता हो, देन फंक्शन मस्ट बी 1। आप देखिए खींचिए, कितने बार काटा? एक बार काटा। कोई भी लाइन यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचो, यदि कर्व को एक ही बार काटता हो तो फंक्शन पक्का और पक्का 1 1 होगा। अब देखिए मतलब इसका मतलब है बच्चे कि e टू द पावर x जो मैंने लिखा है वो फंक्शन मैथमेटिकली मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया, और देखो ज्योमेट्रिकली भी आपको मैं दिखा रहा हूं कि e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा और हमेशा 1 1 होते हैं। अच्छा एक और ग्राफ बच्चे log x का ग्राफ देखो, ये log x का ग्राफ है बच्चे। log x ये जाता है 1 0 से x से, मेरे पास y है, ये ऑरिजिन है, ठीक है। ये log x है मेरे पास, log x बेसिक। बच्चे यदि मैं ग्राफ ड्रा करूं, ये मैंने लाइन खींचा मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखिए कितने बार काटा? ग्राफ को एक बार काट रहे हैं, इसका मतलब log x भी हमेशा 1 1 फंक्शन। ऐसे चलिए देखिए, एक बार काटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींच रहा हूं, एक बार काटा सो फंक्शन इज 1 1। अब आगे देखो ऐसे, इसका मतलब हम समझ सकते हैं मैथमेटिकली कि कोई भी ग्राफ खींचो, और ग्राफ खींचने के बाद यदि कोई लाइन हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचते हैं और वह लाइन गिवन ग्राफ को एक ही बार काटता हो, तो ऐसे मैपिंग को हमेशा 1 1 बोला जाता है। क्लियर है ना बच्चे? ओके यस, कलेक्ट दिस फास्ट। ओके बच्चे, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं इस लेक्चर में। मिलते हैं बच्चे कल के लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, हैव अ नाइस डे। ओके बाय।